New Oxford Modern English Book, Class 5th, Perseus and the Gorgon। इसमें हमने अभी तक ये देखा कि परस्यूसस जो है उसको मेड्यूसा का सर लाने के लिए भेजा गया, और उसको किसने भेजा? पॉलीडैक्टिस ने। पॉलीडैक्टिस उसको अपनी राह से हटाना चाहता था क्योंकि उसकी जो मदर है डाने, उससे वो शादी करना चाहता था। अब उसके लिए जब परसेसिस गया तो उसको 3 विचेस के पास गया, जहाँ पे उनके पास उसने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि तीनों के पास मिला के सिर्फ एक आई बॉल है, उससे वो तीनों देख सक रहे हैं। और वो जो आई बॉल है वो एक दूसरे को देते हैं तीनों सिस्टर्स, और उसी से वो देखा करते थे। इसके कंटिन्यूशन में हर सिस्टर ग्रैब्ड द आई, उसकी जो सिस्टर है उसने उससे आँख आई बॉल को छीन लिया और बोला, आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। गिव इट टू मी, मुझे दे दो। स्क्रीच द अदर वन, दूसरी ने भी जोर से चिल्ला के कहा, चीख कर बोला। जस्ट दैन, स्क्रीच यानी यहाँ पे चीखना। जस्ट दैन एज द सेकंड सिस्टर वॉज हैंडिंग ओवर द आई, जब सेकंड सिस्टर पहली वाली बहन को आई बॉल दे रही थी तो परसेउस लंग्ड फॉरवर्ड, परसेउस ने जंप लगाया, कूद पड़ा और जल्दी से आके उस आई बॉल को उस सिस्टर से ले लिया। द विचेस वर कन्फ्यूज्ड, विचेस बहुत कन्फ्यूज हो रही थी कि आखिर आई बॉल किस विच के पास है तीनों में से। वॉट कैन यू सी, डिमांडेड द फर्स्ट विच, फर्स्ट विच ने सेकेंड विच से पूछा कि तुम क्या देख पा रही हो, हमको बताओ। हु हैज़ द आई, गिव इट टू मी, क्रूड द थर्ड विच, इसमें थर्ड विच ने फर्स्ट और सेकंड विच को कहा, किसके पास है आँख, मुझे दे दो। इस तरीके से कह के क्रोक्ड, यानी जैसे मेंढक टर्राते हैं उस तरीके से टर्रा कर उसने बोला, यू हैव इट यू फूल। दोनों फर्स्ट और सेकंड विच ने थर्ड विच को बोला, तुम्हारे पास है। हिज द थर्ड विच, ये ऐसा बोलते हुए गुस्से में, जैसे हम चिल्ला के बोलते हैं, आवाज़ को लंबा करते हैं, इस तरीके से लंबा आवाज़ करके सेकंड विच ने थर्ड विच को कहा। परसेउस स्पोक लाउडली, इस पे परसेउस ने उनको जवाब दिया और ज़ोर से बोला, आई हैव योर आई, तुम तीनों के पास आई नहीं है, मेरे पास तुम तीनों की आई, एक जो आई बॉल है वो मेरे पास है। यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर वॉट आई नीड, मैं वो आई बॉल तुमको वापस दे सकता हूँ अगर आप लोग भी मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए। द विचेस वेल्ड एंड प्लीडेड, जो विचेस थी वो बहुत दुख में चिल्लाई और बोली कि बिल्कुल गंभीर होके, बहुत शांत होके, और उसको प्रार्थना करने लगी, गिव अस बैक अवर आई, हमारी आँख हमें वापस कर दो। टेल अस व्हाट यू वांट, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पे परसेउस ने डिमांड की, परसेउस ने अपनी बात रखी, टेक मी टू द निम्फ ऑफ हेरा, मुझे निम्फ्स ऑफ हेरा के पास लेके चलो। द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस, विचेस अच्छे से जानती थी कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है परसेउस की बात मानने के अलावा। दे लेड हिम टू द वेस्ट एंड डिलीवर्ड हिम टू द हेरास गार्डन, और वेस्ट डायरेक्शन में उसको लेके गई और उसको हेरास के गार्डन के बाहर छोड़ा। द परसेउस रिटर्न देयर आई टू देम, परसेउस ने भी अपना वादा निभाया और अपना आई बॉल जो उसके पास था वो उनको दे दिया। द निम्फ्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प परसेउस, जब परसेउस की बात सुन के निम्फ को सच्चाई पता पड़ी तो उसकी मदद करने में वो बहुत खुश हुई। दे गेव हिम अ सिल्वर knapsack टू सेफली कंटेन द मेडुला's हेड, तो उसने उनको एक पट्टे से बना हुआ झोला, सिल्वर कलर का पट्टे वाला झोला जो होता है जिसमें एक बैग जैसा होता है, वो उसको दिया जिसमें वो मेडुसा का हेड, सर कैरी कर सके। परसेउस सेट ऑफ अगेन, परसेउस वहाँ से चल पड़ा, रेडी टू टैकल द गॉर्गॉन, और गॉर्गॉन से निपटने के लिए। लुक बिफोर ही गॉट टू द लॉन्ग बिफोर he got to the entrance to the Gorgon's cave, Gorgon's cave में पहुंचने के बहुत पहले ही, long before he got to the entrance to the Gorgon's cave, यानी गॉर्गन्स की गुफा में पहुंचने के पहले ही परसेउस जान गया था कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। he was going to the right place, क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई भी क्रिएचर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। no creature came near to the place so there was no noise except the sound of the footstep in the creepy silence,
उस एरिया पे उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसको एक ही आवाज़ सुनाई दे रहा था, वो था परसियस के खुद के पैरों का आवाज़, जो कि वहाँ के भयानक साइलेंस को तोड़ रहा था। द पेट्रीफाइड रिमेन्स ऑफ मैन, रास्ते पे बहुत ख़राब रास्ता था, भयानक रास्ता था। इन फ्रोजन प्रोजेस ऑफ टेरर, हर जगह पे बचे हुए कुछ हिस्से रिमेन्स ऑफ मैन दिखने की वजह से और वो भयानक होता जा रहा था। वर ऑल अराउंड हिम। द परसियस क्रेप्ट एज क्वाइटली एज पॉसिबल, पर परसियस धीरे धीरे क्रीप करते हुए चल रहा था, जितना धीरे हो सकता था उतना। थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ स्टैचूज़, एक पूरा फॉरेस्ट ऑफ स्टैचूज़ था, उससे उसने धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाया और क्रॉस करते हुए माउथ ऑफ द केव, जहाँ पे गुफा थी जिसके अंदर मेडुसा रहती थी, उस गुफा के मुंह तक के वो पहुँच गया। ही पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्लोली वॉकड इन। उसने अपना हेलमेट पहना रखा था और धीरे धीरे चल रहा था। यूजिंग हिज पॉलिश्ड शील्ड एज अ मिरर टू फाइंड हिज वे थ्रू द केव, और वो रास्ता पता लगाने के लिए डायरेक्ट न देखते हुए एक मिरर था जो पॉलिश्ड था, उस मिरर में से रास्ते को देख रहा था, यानी डायरेक्ट वो केव की तरफ नहीं देख रहा था। ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गॉन्स, उसको रास्ते में उसको गॉर्गॉन्स की स्लीपिंग बॉडीज दिखाई दी। यूजिंग इस पॉलिश शील्ड एज अ मिरर, उसको जो गॉड्स ने जो पॉलिश शील्ड दिया था उसको मिरर के जैसे वो यूज़ कर रहा था, और उसी में से रास्ता देखते हुए वो केव की तरफ चल रहा था। ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडी ऑफ गॉर्गॉन्स, रास्ते में उसको उन चुड़ैलों की, उन भूतों की, जो मॉन्स्टर्स जिनको मारने जा रहा था गॉर्गॉन्स, उसके वो सोए हुए उसकी बॉडीज़ दिखाई दी। Perseus almost gasped out aloud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face. Perseus एकदम चौंक उठा, हैरान हो गया जैसे ही उसको रिफ्लेक्शन दिखाई दिया मेडुसा के गंदे से हेड का, डर्टी से फेस का। He took a slow deep breath, उसको देख के वो डर भी गया, घबरा भी गया। उसने एक छोट धीरे से ब्रेथ लिया, सांस ली अपने आप को शांत करने के लिए, और उसने अपने हाथ को रेज्ड स्वॉर्ड, उसने तलवार ऊपर उठाई और एक जोरदार वन स्विफ्ट ब्लो लिया जोर से, और उसने ही चॉप्ड ऑफ यानी काट दिया उस मॉन्स्टरस का हेड, मेडुसा का हेड। क्विकली, बहुत जल्दी, विदाउट लुकिंग एट इट, इवन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उस रिफ्लेक्शंस के बेसिस पे ही उसने उसके सर को काट दिया। ही स्कूप्ड द हेड इनटू द knapsack एंड सेट ऑफ, उसने वो स्कूप्ड यानी जो सर कटा हुआ था उसको नैपसैक में डाला और वहाँ से चल पड़ा। मेडुसा सिस्टर्स हैड वोकन अप, इन सब बातों में मेडुसास की बहनें भी उड़ गई, और दे रन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड द परसियस। जो मेडुसास की बहनें थी वो परसियस के पीछे चल पड़ी केव में, और लेकिन वो उसको देख नहीं पा रही थी। दे कुड नॉट सी हिम, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जो हेलमेट पहना हुआ था उसकी वजह से उसको कोई देख नहीं सकता था। बट वो, लेकिन उनकी जो बहनें थी वो सेंट ऑफ देयर सिस्टर, जो उसकी बहन की सेंट थी, जो बहन की जो स्मेल थी, और जो ट्रेल ऑफ ब्लड, जो वहाँ पे ब्लड टपक रहा था पूरे रास्ते से, उससे उसको पहचान रही थी कि परसियस कहाँ है। ऑल्दो दे वर क्विक, वह बहुत फास्ट थी आने में। वंस देवर, और परसियस भी बहुत फास्ट आगे जा रहा था। वंस देवर आउट ऑफ द केव, लेकिन जैसे ही वो लोग केव के बाहर पहुँचे, दे कुड नॉट फॉलो द परसियस, वो परसियस को फॉलो नहीं कर पाई, बिकॉज परसियस फ्लू अवे ऑन द विंग्ड सैंडल, जो उसको विंग्ड सैंडल्स गिफ्ट मिले थे, जो उसको हर्मिस ने, जो गॉड हर्मिस हैं, जो उन्होंने विंग सैंडल उसको दिए थे, वो पहन के वो उधर से उड़ गया, जिसकी वजह से जो उसकी सिस्टर्स थी मेडुसा की, वो नहीं पकड़ पाई और वो काफ़ी पीछे रह गई। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द परसियस एडवेंचर, यहीं पे परसियस के एडवेंचर ख़त्म नहीं हुए। ऑन द वे होम, as he flew along the coast, he saw a young woman tied to a rock in the sea.
जब वो रास्ते पे जा रहा था तो उसने रास्ते से उड़ते हुए, जब वो उड़ रहा था, उड़ते हुए उसने समुद्र के किनारे पे देखा, जहाँ पर उसने एक यंग वुमेन को एक रॉक से बंधा हुआ देखा, सी के किनारे, समुद्र के किनारे। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर, वो नीचे उतरा और उसको फ्री करने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए। नो यू मस्ट लीव मी, उसने बोला नहीं प्लीज़ तुम मुझे छुड़ाओ नहीं, यू मस्ट लीव मी, मुझे यहीं पे छोड़ दो, मुझे यहाँ से आज़ाद नहीं कराओ। आई एम एंड्रोमेडा, उसने बताया कि मेरा नाम एंड्रोमेडा है। आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी सर्पेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग आवर पीपल, मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए मुझे अपनी जान देने दो यहाँ पे समुद्र के सर्पन को, जैसे कि वो हमारे लोगों पे फिर से अटैक न करे, उनको न मारे। Perseus admired her bravery but did not want to see her killed. उसे उसकी हिम्मत बहुत पसंद आई है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस एंड्रोमेडा को कोई मार दे। I will fight the monster and save you, he promised. उसने एंड्रोमेडा को प्रॉमिस किया कि मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा। Be careful, brave one, said Andromeda. एंड्रोमेडा ने बोला अपना ध्यान रखना, brave one, brave person, इस तरीके से एंड्रोमेडा ने कहा। द सी सर्पेंट वॉज फेरोशियस एंड फॉट हार्ड, जो सी सर्पेंट है वो बहुत क्रूअल, बहुत वायलेंट है, बहुत लोगों को मारने वाला है और बहुत तेज है लड़ाई करने में। द Perseus flew in and out of its coil and sliced at it with Zeus' sword. Perseus जो है वो उस सर्पेंट के अंदर और बाहर से कॉइल से मूव होते हुए उसको टुकड़ों में काट दिया, स्लाइस कर दिया उस स्वॉर्ड से, उस तलवार से जो जियूस ने उसको दी थी। द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम, ये लड़ाई बहुत देर तक चली। अनटिल एंड इवेंचुअली द सी वॉज रेड, तब तक ये लड़ाई चली जब तक कि समुद्र पूरा लाल नहीं हो गया। विद द सर्पेंट्स ब्लड एंड इट सैंक टू इट्स डेथ, और इसके बाद वो डूब गया, जो सर्पेंट था वो डूब गया पानी में, वेव्स में, समुद्र की लहरों में। कम विथ मी सेट Perseus टू द एंड्रोमेडा, एंड Perseus ने एंड्रोमेडा को कहा तुम मेरे साथ ही आ जाओ। वो इस बात के लिए एग्री हो गई। बैक इन सेरिफोस, अब वहाँ से निकल के एंड्रोमेडा को साथ में लेके Perseus कहाँ पहुँच गया? सेरिफोस, जहाँ से वो चला था। वहाँ पे किंग पॉलीडेक्टिस था, वो भी एक दूसरा बैंक्वेट, दूसरे दरबार लगा के बैठा हुआ था। देन Perseus strode थ्रू द डोर, जब वो डोर क्रॉस करके उसके पास आया और बोला आई हैव योर गिफ्ट, मैं आपकी गिफ्ट लेके आया हूँ, ये उसने अनाउंस किया। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली, किंग को उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वो उस पर हंसने लगा और बोला शो मी, ही कमांडेड, और उसने ऑर्डर दिया कि मुझे दिखाओ। द Perseus closed his eye tightly and pulled Medusa's head from the bag. उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर दी और मेडुसा का सर बैग में से बाहर निकाला। द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न इनटू द स्टोन, और मेडुसा के सर को जो भी देखता वो स्टोन का बन जाता था। तो कोर्ट के सब लोग और राजा जिन्होंने भी उस सर को देखा, सभी के सभी लोग उसी इंस्टेंट, उसी वक्त पत्थर के बन गए। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से लेके सेरिफोस वॉज रूल्ड बाय द किंग डिक्टीज, और उसके बाद जो राजा बने वो बने थे काइंड, बहुत दयालु। डिक्टीज जो है वो वहाँ के राजा बन गए। और डानी वॉज हैप्पी टू सी, और डैनी जो है, जो उसकी मदर है Perseus की, वो उसको देख के बहुत खुश हुई, उसको सेफ घर आया वो देख के। और हर किसी ने सेलिब्रेट की किसकी शादी? Perseus और एंड्रोमेडा बोथ गेट मैरिड, और उसको हर एक ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। This is adapted, this is taken from the Greek mythology. It is written by Claire Horsburgh.